हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई ड्रीम एकेडमी पर। मैं हूं अनीस सर और आज के इस सेशन में हम फंडामेंटल और पार्टनरशिप के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरा वीडियो पहले ही आ चुका है। आप सब अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लिखा हुआ है, आप वहाँ जाएँ, क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में जैसे कि हम लोग अभी पिछले क्लासेज में हमने फंडामेंटल और पार्टनरशिप में पार्ट 1 में उसके इंट्रोडक्शन को किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आज के इस क्लास में हम टोटल 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कहीं भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उस पर वीडियोज़ बनाकर ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए गाइस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है। सबसे पहले बात ये समझिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब चलता है तो टाइम टू टाइम कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि बिजनेस में कुछ लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। वो जो लोन होता है या तो हम एक्सटर्नल कहीं से ले सकते हैं, इंटरनल कहीं से ले सकते हैं। इंटरनल फैक्टर में हमारे ओनर हैं जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं। तो कभी कभी हम पार्टनर से भी लोन लेते हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, और उसके बदले पार्टनर्स जो हैं उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। हमसे मतलब हम बिजनेस हैं, कभी भी अपने आप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में पहला पॉइंट है इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे आप, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। यानी कि पार्टनर्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पीएल अकाउंट और एक होता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज किया जाता है। इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एट द रेट 6% पर एनम। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर हम इन चीज़ों को चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई सर्टेन रेशियो दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का कोई सर्टेन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तब भी उस कंडीशन में भी हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करते हैं। और अधिकतर क्वेश्चंस में आप अगर देखोगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन पर नहीं दी गई रहती है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे? 6% पर एनम आपका इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ओके, अब इसके लिए कुछ एंट्रीज की जाती हैं। वो एंट्रीज क्या है? तो द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहला एंट्री, सबसे पहला एंट्री जो होता है वो हम पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए को 2000 रुपये हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, देन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ए इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट और 2000 हम दिखा देंगे। और सेकेंड, हम ये जो लोन हुआ ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लॉस है, तो हम इस लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? पीएल अकाउंट में। आप जानते हो जो भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिखाया जाता है। ये 2 एंट्री की जाती हैं, पहला पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने का और दूसरा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझोगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। देखिए, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। They introduced capitals of 5 lakh and rupees 3 lakh respectively. On 31st October 2018, A advanced rupees 2 lakh by way of loan to the firm without any agreement as to interest. Pass journal entry for interest on loan. देखिए, A यहाँ पर लोन कितना दिया? 2 लाख रुपीज़ का। कब दिया? 31 अक्टूबर को। हमारा सेशन क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च।
ये दिया है हमको 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर के एंड में दिया, अक्टूबर तो खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन फॉर एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ए ने कितना लोन दिया था, 2 लाख रुपया। रेट क्या था, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि रेट क्या होता है, 6% लेते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर भी। और टाइम 5 मंथ। कैसे, आप देखो 31 अक्टूबर के एंड में है, तो नवंबर से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, मार्च तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स हो रहे हैं, तो 5 मंथ के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम जब भी वो पेमेंट जब कर रहे हैं, जब लोन हम ले रहे हैं, उतने ही दिनों का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, और ये हमारा कैलकुलेशन का क्या आंसर आ जाएगा, 5000 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मालूम चल गया कि हमको ए को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 5000। और मैंने आपको एंट्रीज तो बता ही रखी है ऑलरेडी कि एंट्री क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 5000, और फिर इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। बस बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालना बहुत ही सिंपल है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपना। कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी दी गई रहती है। हाँ दोस्तों देखिए, आप एक बात समझिए, मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास में जब इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था तो बताया था आपको कि 2 तरह के मेनली पार्टनर पर हम काम करते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, दूसरा साइलेंट पार्टनर। अब मान लीजिए बिजनेस में 5000 का प्रॉफिट हुआ, 2500 एक्टिव को भी मिल रहा और 2500 साइलेंट को भी मिल रहा, तो क्या ये चीज़ सही है? एक्टिव पार्टनर किसे बोलते हैं, जो कि बिजनेस में वर्क करते हैं, और साइलेंट जो केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक्टिव ने भी, पार्टनर ने भी यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, साइलेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये किसी भी तरह का वर्क नहीं करता, जबकि ये मैनेजमेंट एंड ऑल वर्क कर रहा होता है। तो क्या ये बात सही होगी कि इसे हम 1 भी रुपया ना दें? नहीं, इस प्रॉफिट के अलावा हमें उसे कुछ ना कुछ सैलरी देनी चाहिए, और ये बात तभी होगी जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम इसे सैलरी नहीं देंगे। अगर उनकी अपनी इच्छा नहीं होती है तो ये इसे फोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सैलरी पेएबल टू द पार्टनर इज अ बिजनेस एक्सपेंस, बट फॉर पार्टनर इट इज अ गेन। नॉर्मल सी बात है यार कि आप मान लो कि ए और बी, ए को हम सैलरी देते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ, बी को चलो नहीं देते हैं, ए को देते हैं कितना, 2000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया, 24,000 रुपीज़। ये क्या होगा हमारे लिए, क्या होगा, ये लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हम तो पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं और पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, गेन होगा। नॉर्मल सी बात है यार। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे हम कहाँ शोन करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो में पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 24,000 रुपीज़ हम सैलरी के रूप में दिखा देंगे डेबिट साइड में, एज सैलरी अकाउंट, और डेबिट साइड में दिखा देंगे कितना, हम 24,000। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूरा एनुअल पैसा दिया रहता है कि ए को एनुअली 50,000 रुपीज़ की सैलरी दी गई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर मंथ बेसिस पर अगर दी गई रहती है तो हमें एनुअल निकालना होता है, क्योंकि हम कोई भी अकाउंट जो रेडी करते हैं वो ईयर के एंड में करते हैं, इसलिए हमें पूरे ईयर का उसमें वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है। आई होप आपको सैलरी भी समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और सैलरी ये दोनों बहुत ही ईजी है, आप इसको थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस बात से शेयर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर करें। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट के बाद जो हम पॉइंट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कमीशन टू पार्टनर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको बहुत टाइम कंफ्यूज करता है, बट आज की क्लास में आपको इसको बहुत ही इजीली आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड आई होप आप इसको नॉर्मल तरीके से लो, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस उस तरीके को समझकर नॉर्मल क्वेश्चन करना, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए, कमीशन टू पार्टनर। कमीशन क्या होता है?
देखिए कभी कभी कुछ सर्टेन रेशियो पर, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 5 लाख रुपए का किसी ने सेल किया किसी पार्टनर ने, तो उसको कहा जाता है ठीक है आपको कुछ हम कमीशन भी दे देंगे, जिससे क्या होगा एक्टिवली वो बिजनेस में काम करेगा। आप मान लो कोई काम करते हो, अलग से कुछ अगर आपको सैलरी के अलावा पैसा मिल जाता है तो आप एक्टिवली वर्क करते हो ना, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम और अच्छे से काम करें, ठीक है। तो वैसे ही पार्टनर्स को भी कमीशन दिया जाता है। कमीशन पेबल टू पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कमीशन को शो किया जाता है, पहला पॉइंट आप नोट करें। दूसरा, देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर अलाउइंग कमीशन एंड अकॉर्डिंगली कमीशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। दो अल्टरनेटिव होते हैं दोस्तों, आप खास ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि दो अल्टरनेटिव हैं। क्या है वो अल्टरनेटिव, ध्यान दीजिएगा। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि ऑन नेट या डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बिफोर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि आपके पॉकेट में 5 रुपये थे, आप मार्केट गए 2 रुपये खर्च कर दिए। अब अगर हम आपसे बोले कि एक्सपेंस करने के बाद आफ्टर, तो आफ्टर का आंसर क्या होगा 3 और बिफोर का आंसर क्या होगा 5। मतलब कि प्रॉफिट से कमीशन को माइनस करने से पहले, तो ये बहुत ही इजी स्टेप होता है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, नेट और डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 कर देंगे। नेट प्रॉफिट आप समझ रहे हो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें से 2,000 रुपये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर इसमें से 8,000 रुपये आपने सैलरी दे दिया, बच गया कितना 40,000। तो क्वेश्चन में बोल सकता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है यानी कि 40,000, और अगर क्वेश्चन में बोलता है नेट प्रॉफिट मतलब 50,000, मतलब कोई भी पैसा माइनस करने से पहले, और डिविजिबल प्रॉफिट बाकी सब पैसे माइनस करने के बाद, लेकिन कमीशन अभी तक नहीं माइनस किया गया। ये बात आप खास ध्यान रखेंगे, कमीशन अभी तक नहीं माइनस किया गया है। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट और ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में कहीं भी दे सकता है कि 10% पर निकालो, तो निकाल देना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट किया जाता है। खास ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या कहा कि जैसे, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 5,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट दे दिए तो कितना आया 3,000 रुपीज़। या मान लीजिए कि 5,000 में से 2,000 आपने कमीशन दे दिया, क्या दिया कमीशन, ये क्या है नेट प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। अब देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि कमीशन देने से पहले बिफोर, जैसा कि पहला कंडीशन था, तो बिफोर क्या है 5,000। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 5,000 पर निकालिए 10%, तो आप नॉर्मली 5,000 पर 10% फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि आफ्टर कीजिए, तो हमको इस 3,000 पर फाइंड आउट करना होगा। आई होप आपको समझ में बातें आ रही हैं, कोई डाउट। चलिए, अगर क्वेश्चन में बिफोर बोला तो यहाँ, आफ्टर बोला तो यहाँ। 10% बिफोर प्रॉफिट बोला तो 5,000 पर कर देंगे, और आफ्टर बोला तो यहाँ पर किया जाता है। उसके लिए रेट बाई 100 प्लस रेट लगाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर तरीके से हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए ये क्वेश्चन हम देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, एंड बी क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और उसके बाद एक और देखिए सी है 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशंस की बात की रहा है, इंक्लूडिंग हिज कमीशन, अपने कमीशन को माइनस करने के बाद। तो बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एज के कमीशन के बारे में क्या बोला था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर का मैंने रूल आपको बताया था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 कर देना है। तो 2,20,000 इंटू 10/100 22,000, बहुत सिंपली आपने निकाल लिया। बी के कमीशन के बारे में क्या बोला था, देखिएगा बी के कमीशन के बारे में बोला था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन को माइनस करने के बाद। यानी कि हम रूल अप्लाई करेंगे आफ्टर वाला,
जिसमें नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट क्या था 2,20,000 इंटू 10 बाई रेट। यहाँ पर रेट के बारे में मैंने क्या बोला 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस 10 110 यानी कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। आप देखो ना इसको सिंपल इस चीज़ में समझो, 2,20,000 था, 20,000 हमारा कमीशन आया, कितना पैसा हुआ हमारे पास 2 लाख। और क्वेश्चन में क्या बोला था इस पर कमीशन देने के लिए, इस 2 लाख रुपीज़ पर, यानी कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन को पे कर दो और तब जो पैसा आता है उस पर 10% दो। तो देखो 2 लाख का 10% क्या होता है 20,000, इसलिए हमने इस रूल को लगाया तो नॉर्मली बन गया हमारा कि 2,20,000 इंटू 10 बाई 110, 20,000 हमें हमको मालूम चल गया। आ रही है आपको समझ में बात। लेकिन यहाँ पर सी के बारे में क्या बोलता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सी के बारे में बात करता है कि सी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब ए का कमीशन भी और बी का कमीशन भी, और बोला इंक्लूडिंग हिज कमीशन यानी कि सी के कमीशन को भी। तो सबसे पहले तो हम ए और बी का कमीशन जब माइनस कर देंगे 220 में से ए का कमीशन था 22,000, बी का कमीशन था 20,000, माइनस कर दिए तो कितना आ गया 1,78,000। और बोला कि इंक्लूडिंग हिज कमीशन, तो ये कौन सा केस आ गया आफ्टर वाला केस आ गया। मतलब याद रखिए कि अगर किसी के कमीशन को माइनस करने के बाद वाली पे बात करता है मतलब वो आफ्टर के सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है। तो आफ्टर के सिचुएशन पर क्या होगा इंटू 10 बाई 110। क्यों? क्योंकि रेट 100 प्लस रेट कर देते हैं हम जब आफ्टर के कंडीशन को अप्लाई करता है। सॉल्व कर दिया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। आप फिर से इस बात को समझिए, अगर क्वेश्चन में बिफोर बोला या आफ्टर बोलता है, बिफोर का मतलब उसके कमीशन को माइनस करने से पहले वाला पैसा, जैसा कि हमने ए वाले कंडीशन में यहाँ पढ़ा था, ए वाले कंडीशन में हमने पढ़ा था। और आफ्टर का मतलब क्या होता है कि उसके कमीशन को माइनस करने के बाद वाले पैसे पर, जैसा कि हमने बी के कंडीशन में भी पढ़ा और सी के कंडीशन में भी पढ़ा। इस दोनों कंडीशन में क्या था कि बी के कमीशन को माइनस करके निकालना था, उसके बाद वाले प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना था। और सी वाले में क्या बोला कि ए का भी माइनस कर दो, बी का भी माइनस कर दो और खुद सी का भी जो कमीशन है उसको भी माइनस कर दो और तब जो पैसा आता है उस पर उसको कमीशन दो। तो हमने नेट प्रॉफिट ये था, ए का भी माइनस किया, बी का भी कमीशन माइनस किया और तब जो पैसा था उस पर हमने कमीशन फाइंड आउट कर दिया। आ रही है आपको बात समझ में? हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसमें सी का कमीशन इंक्लूडेड था और हमको तो उसके बाद वाले कमीशन पर पैसा देना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ शेयर करें। आगे के वीडियोज़ में हम आपके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर डिस्कस करेंगे, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल है, पास्ट एडजस्टमेंट है, फिर हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। एंड इन सब के बाद मैं आपके साथ कुछ और वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें कि 2 और 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो सके। तो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर your problems with us. Thank you so much.